अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी कुछ दो तीन वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये है कि यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी करना है। 8 लोग हैं, PQRSTUVW, एक सर्कल में बैठे हैं लंच के लिए। अब सर्कल में बैठे हैं लंच के लिए, तो डेफिनेटली उनका जो फेस होगा वो अंदर की साइड होगा। तो जो लेफ्ट राइट है वो किस तरह से होगा वो आपको ध्यान रखना रहेगा। अब जैसे अगर यूं फेस है तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अब 8 लोग हैं और 8 सिटीज़ उनको दी हुई है, और उनकी पोजीशन के कुछ क्लूज दिए हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है लेफ्ट राइट की, तो वो यूज़ करके हमको ये अरेंजमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, वापस वही बताऊंगी मैं आपको कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखती जा रही है उसको, और जो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, डाल सकते हो, पॉइंट कर सकते हो, वो आप करते जाओ साथ साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले 8 लोग और 8 सिटीज और उनका सेटिंग अरेंजमेंट एक सर्कल में। तो मैंने सबसे पहले सर्कल बना लिया इस तरह से। अब जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर, द पर्सन बॉर्न इन जयपुर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। ठीक है, मतलब जो जयपुर वाला आदमी है वो वी के तीसरे साइड, मतलब वी से राइट साइड में तीसरी पोजीशन पर बैठा है। तो मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, अब वो जयपुर वाला आदमी है, उसका नाम क्या है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो ये वी है, इससे तीसरा राइट, राइट इस साइड आएगा। 1 2 3, यहाँ पर जो आदमी है वो कौन है ये नहीं पता, लेकिन ये आदमी जो भी है वो जयपुर से है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली उससे मैंने इतना नोट डाउन कर लिया। अब R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, मतलब R और V बिल्कुल बाजू बाजू बैठे हैं। अब बाजू बाजू बैठने में दो तरीके हो सकते हैं, R यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बारी के लिए दोनों जगह पे R बैठा देती हूँ, फिर आगे देखते हैं। द पर्सन बॉर्न इन मुंबई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ R, जो मुंबई का आदमी है वो R के सेकेंड टू द, उसके मतलब दाई तरफ बैठा है और सेकेंड पोजीशन पर बैठा है। ठीक है, मतलब अगर आर यहाँ पर है तो जो मुंबई वाला आदमी है वो यहाँ पर बैठा है। ठीक है, अगर आर यहाँ पर है तो सेकेंड पोजीशन कौन सी हुई, पहली और दूसरी, मतलब कि मुंबई वाला आदमी यहाँ पर बैठा है। और अगर आर यहाँ बैठा है तो फर्स्ट और सेकेंड मुंबई वाला आदमी यहाँ पर बैठा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जयपुर वाला आदमी बैठा है, मुंबई वाला यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका मतलब आर यहाँ पर नहीं हो सकता। इसका मतलब आर यहाँ पर है और फर्स्ट सेकेंड मुंबई वाला आदमी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, फिर है Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, मतलब W के दाई साइड में है Q और थर्ड पोजीशन पर है। मतलब कहने का मतलब W और Q के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, तो एक बारी के लिए नोट डाउन कर लेते हैं। तो W और Q यहाँ पर हो सकते हैं इन दोनों जगह पर। ओके, अभी ये कह रहा है नेक्स्ट, W की जो बर्थ प्लेस है वो जयपुर भी नहीं है, मुंबई भी नहीं है। इसका मतलब W इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, दोनों में से कोई पोजीशन पर नहीं हो सकता। तो अगर W यहाँ पर है तो 1 2 3 Q यहाँ पर हो सकता है, या फिर अगर W यहाँ पर है तो 1 2 3 Q यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका मतलब W यहाँ पर नहीं हो सकता, तो ये हटा दो। और अगर W यहाँ पर है तो भी 1 2 3 Q यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका मतलब W यहाँ पर भी नहीं हो सकता। अब W सेकेंड क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो 1 2 और Q यहाँ पर हो सकता है। तो W Q का या तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या फिर W Q का ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, अभी मैं कुछ भी फाइनल नहीं कर रही हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड द पर्सन हुज बर्थ प्लेस इज अहमदाबाद। ठीक है, आर और अहमदाबाद के बीच में, अहमदाबाद का बंदा कौन है ये नहीं पता, लेकिन आर और उसके बीच में एक ही आदमी बैठा है। अब आर और अहमदाबाद, उसके बीच में एक आदमी, लेकिन यहाँ पर मुंबई फिक्स है, वो हम पहले ही कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ आर और यहाँ अहमदाबाद पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ आर और यहाँ अहमदाबाद होना चाहिए। ठीक है, आर और अहमदाबाद के बीच में एक पर्सन। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है, इसका मतलब ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है
P एंड U आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, मतलब P और U जो है वो बाजू बाजू में बैठे, कौन राइट है कौन लेफ्ट है ये नहीं पता, लेकिन वो बाजू बाजू में बैठे हैं। उसके बाद ये बताया कि P और U दोनों में से कोई भी जयपुर का नहीं है, नाइदर P नॉर U, मतलब कि P U यहाँ पर नहीं हो सकते, P U यहाँ पर नहीं हो सकते। यहाँ पर W और Q की जो पोजीशन है वो टेम्परेरी है, हमें अभी फाइनल नहीं है, तो अभी हम उसको टच नहीं कर रहे। तो P U यहाँ नहीं हो सकते, P U यहाँ हो सकते हैं। अब अगर मैं P और U को यहाँ ले लूँ किसी भी डायरेक्शन में, P U या U P, तो W और Q की दोनों पोजीशन, ये जो पोजीशन है दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों पोजीशन पर मैं P और U को नहीं ले सकती, क्योंकि या तो ये पोजीशन W के लिए ये पोजीशन है या फिर Q के लिए ये पोजीशन, दोनों में से एक पोजीशन तो होनी पड़ेगी। इसका मतलब P और U यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो P और U यहाँ पर मैं सेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो P U और ये P U। अब अगर पी यू ये वाली पोजीशन है, इसका मतलब डब्ल्यू और क्यू के लिए मेरे पास ये पोजीशन बच गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू यहाँ पर नहीं है और डब्ल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर क्यू है, ठीक है। तो ये भी हट गया अभी। अब इस पॉइंट के बाद में W Q की डायरेक्शन फिक्स हो गई और P और U का अरेंजमेंट फिक्स हो गया। कौन किस जगह है ये बाद में डिसाइड करेंगे और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इतना अभी हमको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमको दिया हुआ है, द पर्सन बॉर्न इन हैदराबाद सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। P के राइट में सेकेंड पोजिशन पर हैदराबाद वाला आदमी बैठा है। अब अगर P ये है तो हैदराबाद वाला आदमी यहाँ पर होगा, अगर P यहाँ पर है तो हैदराबाद वाला आदमी यहाँ पर होगा। तो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है, तो आगे चलते हैं। अब इसने एक पॉइंट क्या बोला है, S इज नॉट फ्रॉम जयपुर। अब यहाँ पे P U W R V Q ये सब फिक्स हो गए और S यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब S अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो P Q R S T U और V, ठीक है। अब जो बंदे हैं उनकी पोजीशन फिक्स हो गई, अब खाली हमको सिटीज का पता लगाना बाकी है कि कौन किस सिटीज का है और P और U की पोजीशन कौन सी है, ठीक है। देखो हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है, उससे हमने इतना सारा क्लियर कर लिया, और ये S इज नॉट फ्रॉम जयपुर, इस पॉइंट से हमने इतना सारा क्लियर कर लिया। अब कह रहा है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड पर्सन बॉर्न इन देहरादून, मतलब S और देहरादून के बीच में दो लोग हैं। तो S अगर इधर है तो ये दो लोग हैं और ये देहरादून में हो सकता है, लेकिन ये तो अहमदाबाद में है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो S अगर यहाँ है तो ये दोनों बीच में अगर ये देहरादून हो सकता है, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले वाली में तो ये अहमदाबाद हो गया। अब कहता द पर्सन बॉर्न इन लखनऊ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन बॉर्न इन जयपुर, मतलब और जयपुर और लखनऊ बाजू बाजू में नहीं है, मतलब कि जयपुर यहाँ पर है तो लखनऊ यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लखनऊ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो लखनऊ या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ठीक है। या तो V लखनऊ का हो सकता है या फिर W लखनऊ का हो सकता है। ये अभी हम मार्क करके रख देते हैं, फिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट कह रहा था पर्सन बॉर्न इन दिल्ली सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, मतलब कि अगर P यहाँ पर है तो ये वाला बंदा जो है वो दिल्ली का होना चाहिए, अगर P यहाँ पर है तो ये 1 और 2 ये वाला बंदा दिल्ली का होना चाहिए, लेकिन ये वाला बंदा जयपुर का है, इसका मतलब P यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका मतलब P यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर P यहाँ पर है तो ये क्लियर हो गया कि U वहाँ पर है। तो ये हमने P की पोजीशन कर ली, ये U की पोजीशन कर ली, और ये अगर P है तो ये दिल्ली, ये हमने कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक की सारी स्टोरी एक बार हमने पढ़ी और जितनी इन्फॉर्मेशन हमको मिली उससे हमने कर लिया, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है यहाँ पर, द पर्सन बॉर्न इन हैदराबाद सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। अब हमको P के सेकेंड राइट का पता चल गया है, तो P के सेकेंड राइट पर ये पोजीशन है, P क्योंकि यहाँ पर है तो इसका सेकेंड राइट आएगा यहाँ पर, और ये जो है वो हैदराबाद से है, इसका मतलब W जो है वो हैदराबाद से है, लखनऊ से नहीं है। तो ये हो गया हैदराबाद, इसका मतलब यहाँ पर हो गया V लखनऊ का। अब कौन सी सिटी बची है, बस वो जो सिटी बची है वो, बाकी सब पूरे हो गए, खाली अब जो सिटी बची है वो P के लिए।
अब बचा है सिर्फ आगरा, तो ये हो गया आगरा। ठीक है, सब पोजीशन क्लियर, सबकी सिटीज क्लियर। अब आपके लिए बहुत आसान है सारे क्वेश्चंस आंसर करना। क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन है उसमें एक एक की पोजीशन और ऐसा ही कुछ पूछा हुआ है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आपको सब मालूम है तो 30 सेकंड लगेंगे आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन आंसर करने में। तो इस तरह से आप इस अरेंजमेंट को इजीली कर सकते हैं। जैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप उसको ध्यान से अरेंज करते जाइए, उसको इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए केयरफुली आप अरेंजमेंट करते जाइए। ओके, और एक पजल लेते हैं।